हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। दोस्तों राधे राधे, जय श्री कृष्णा। फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे महाशिवरात्रि पर्व के बारे में। वैसे तो हर माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि को शिवरात्रि मनाई जाती है, लेकिन जो फाल्गुन माह में पड़ने वाली शिवरात्रि होती है ना, उसे महाशिवरात्रि के नाम से जाना जाता है। जैसा कि नाम से ही पता चलता है कि ये साल की सबसे बड़ी शिवरात्रि है, इसीलिए हम इसे महाशिवरात्रि के नाम से जानते हैं। तो 2024 में महाशिवरात्रि तिथि जो है हमें कब प्राप्त हो रही है, तो फिर 8 मार्च को संध्या के समय, यानी दिन शुक्रवार है, 9:57 पर ये तिथि हमें प्राप्त हो रही है। और इसकी जो समाप्ति है 9 मार्च को, दिन जो है शनिवार है, संध्या काल में 6:17 पे समाप्ति हो रही है इसकी। वैसे अगर हम उदया तिथि के हिसाब से देखें तो ये जो महाशिवरात्रि का पर्व है हमें 9 को मनाना चाहिए, लेकिन इसमें क्या है कि उदया तिथि का विशेष महत्व नहीं होता है, रात्रि का विशेष महत्व होता है। तो 8 मार्च को ही हमें चतुर्दशी प्राप्त हो रही है, इसीलिए 8 मार्च को हम ये व्रत करेंगे। जैसा कि नाम से ही पता चलता है, महाशिवरात्रि यानी रात्रि जुड़ी है। ये जो रात्रि होती है ये सिद्ध रात्रि होती है, जैसे होली, दीपावली, जन्माष्टमी, महाशिवरात्रि, ये जो रात्रियाँ होती हैं ये सिद्ध होती है। यानी इस रात्रि में आप थोड़ा सा भी जाप करते हैं तो वो जो है सिद्ध हो जाता है। यानी आप किसी मंत्र को सिद्ध करना चाहते हैं तो इस रात्रि में करने से जो है मंत्र वो हमारा सिद्ध हो जाता है। तो महाशिवरात्रि का जो पर्व है हम 8 मार्च को मनाएंगे। तो सबसे पहले आज के दिन जो है हमें जल्दी उठना है, यानी सूर्य नारायण जो है वो ना निकले उसके पहले ही आपको उठ जाना है। अगर सूर्य नारायण निकल आते हैं उसके बाद आप उठते हैं तो कहा जाता है कि जिस दिन आपका व्रत है और सूर्य नारायण के निकलने के बाद आप उठते हैं तो आपके व्रत का जो पूर्ण फल है आपको नहीं मिलता है। गलती हम खुद करते हैं और दोष किसको देते हैं? भगवान को, कि हम इतने दिनों से ये पूजा कर रहे थे, हमें कोई फल नहीं मिला है। तो फ्रेंड्स, कोशिश कीजिएगा कि आज के दिन आप जल्दी उठिएगा। वैसे तो आप चाहे जितने बजे उठते हो, लेकिन व्रत वाले दिन आपको जल्दी उठना है। इसके बाद जो आपके नित्य के कर्म होते हैं उससे निवृत्त हो जाइए, यानी आप जो है अपने घर की साफ सफाई कर लीजिएगा, स्नान कर लीजिएगा और स्नान के पानी में ना आप थोड़ा सा गंगा जल डाल लीजिएगा। यानी आप कोई भी व्रत कभी भी करते हो, जिस दिन आपका व्रत हो उस दिन ना आप अपने स्नान के पानी में थोड़ा सा गंगा जल डालिएगा। पहले गंगा जल डालिएगा, उसके बाद जो है सादा जल डालिएगा। गंगा जल डालने के बाद जो है गर्म पानी नहीं डाला जाता है, तो इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा। और अपने बालों को एक दिन पहले ही धो लीजिएगा। विशेषकर जो सौभाग्यवती स्त्रियाँ होती हैं उन्हें तो अपने बालों को एक दिन पहले ही धोना चाहिए। कहा जाता है जिस दिन हमारा व्रत होता है उस दिन अपने बालों को नहीं धोना चाहिए। जब आप अपने बालों को धो लेंगे तो उसके बाद जो है आपको लहसुन प्याज का सेवन नहीं करेंगे, क्योंकि पूजा पाठ व्रत में जितनी आप शुद्धता रखेंगे उतना ही व्रत आपका पूर्ण होगा। वैसे एक दिन पहले जो है गुरुवार पड़ रहा है, लेकिन कोई बात नहीं, कभी कभी चलता है, लेकिन रेगुलर हम नहीं कर सकते हैं कि 4 गुरुवार हम अगर बाल धुलें या घर में साफ सफाई करें, कपड़े धुलें तो उसका असर हमें जो है दिखने लगता है, यानी इससे जो है धन का क्षय होता है। तो सुबह आप जल्दी उठिएगा, घर की साफ सफाई कीजिएगा, स्नान कीजिएगा। स्नान के बाद जो है सूर्य भगवान को अर्घ दीजिएगा, तुलसी माता की पूजा कीजिएगा, अपने मंदिर में आ जाइएगा। इसके बाद जो है आपको संकल्प करना है, क्योंकि बिना संकल्प के अगर आप कोई व्रत करते हैं तो उसका पूर्ण फल आपको नहीं मिलता है। मैं कोशिश करूंगी कि संकल्प पर भी एक वीडियो में जल्दी ही अपलोड कर दूं। सबसे पहले आप जो है संकल्प ले लीजिएगा, गंगा जल से आचमन कर लीजिएगा और थोड़ा सा गंगा जल जो है अपने ऊपर छिड़क लीजिएगा, यानी अपना शुद्धिकरण कर लीजिएगा। तो फ्रेंड्स, आचमन कैसे करना है इसका वीडियो ऑलरेडी मेरे चैनल पर है। इसके बाद जो है आपको अपनी नित्य की पूजा करनी है। तो जैसे भी आप करते हैं, जितनी भी करनी है आपको पूरी पूजा नित्य की करनी है। ऐसा नहीं कि आज आपका फास्ट है, आपके पास टाइम कम है तो आपने अपनी पूजा छोटी कर दी, ये 40 नहीं पड़ा वो 40। आपको अपनी नित्य की पूजा जो है पूरी करनी है, क्योंकि जो हमारे नित्य के देवता होते हैं वो हमसे रुष्ट ना हो, इसीलिए जो है हमें जो है अपनी नित्य की पूजा पूरी करनी है। उसके बाद जो है हम भगवान शिव की पूजा करेंगे। तो भगवान शिव की पूजा जो है आज हम थोड़ी सी विशेष करेंगे। कोशिश कीजिएगा कि आज ना थोड़ा सा अच्छे से तैयार हो जाइएगा। जो सौभाग्यवती स्त्रियां हैं ना वो अच्छे से तैयार हो जाएं, यानी अपने पाँव में महावर लगा लें, अच्छे से सज धज कर पूजा कीजिएगा। अगर आपने शिवलिंग रखा हुआ है तो आप थोड़ी सी विशेष पूजा कर लीजिएगा, यानी दूध, दही, घी, शहद, शक्कर से शिव जी का अभिषेक कीजिएगा। और जो शिव भगवान को जो चीज़ें अर्पित होती हैं, जैसे भांग, धतूरा, बेर, गन्ना, ये सभी चीज़ें जो है शिव को अर्पित कीजिएगा। तो मैंने आपको यहाँ थोड़ा सा बता दिया है, लेकिन आप जितना अच्छा हो सके उतनी अच्छी जो है पूजा कर लीजिए। करने के बाद इसके बाद जो है आज आपको मंदिर जरूर जाना है।
तो फ्रेंड्स मंदिर में भी आपको आज जो है ना थोड़ी विशेष पूजा करनी है, यानी दूध, दही, घी, शहद, शक्कर ले लीजिएगा, जनेऊ ले लीजिएगा, इत्र ले लीजिएगा, सफ़ेद चंदन ले लीजिएगा, अष्टगंध ले लीजिएगा, भस्म ले लीजिएगा, भांग, धतूरा, बेर आज जरूर चढ़ाते हैं तो 7 बेर कम से कम जरूर शिव जी को चढ़ाइएगा। गन्ना हो गया, फल हो गया, मिठाई हो गई, यानी जो भी आपको जितनी भी श्रद्धा हो वो सारी चीज़ें ले लीजिएगा। और एक बात का जरूर ध्यान रखिए कि जब आप शिव भगवान की पूजा कर रहे हो तो उस समय ना आपके गले में रुद्राक्ष की माला जरूर होनी चाहिए और माथे पे ना आपकी त्रिपुंड बना होना चाहिए। तो फ्रेंड्स ये है सुबह की पूजा। इसी प्रकार से ना हमें शाम को भी पूजा करनी है। अब एक तो आज तो प्रदोष पड़ रहा है, तो जो लोग प्रदोष का व्रत करते हैं तो वो शाम की पूजा भी इसी प्रकार से अच्छे से विधि विधान से करेंगे। लेकिन जो लोग प्रदोष का व्रत नहीं कर रहे हैं, सिर्फ महाशिवरात्रि का व्रत कर रहे हैं, तो उन्हें भी चाहिए शाम को भी अच्छे से विधि विधान की पूजा जो है मंदिर में जाकर करें। अगर फ्रेंड्स आज जो है आप कुछ विशेष करना चाहते हैं या आपके अंदर इतनी शक्ति है कि आप पूरी रात जग सकते हैं, वैसे कहा जाता है कि इन रात्रियों में नहीं सोना चाहिए। तो अगर आप कुछ खास करना चाहते हैं तो आप जो है 4 पहर की पूजा जरूर कीजिएगा। मैं उसका टाइम जो है आपको बता देती हूँ। तो फ्रेंड्स प्रथम पहर की जो पूजा है 6:25 से शुरू होगी, रात में 9:28 तक, यानी 6:25 से 9:28 के बीच में आपको प्रथम पहर की पूजा जो है पूर्ण कर लेनी है। इसके बाद जो है द्वितीय पहर की पूजा जो है 9:28 से 12:31 तक रहेगी। तो 9:28 से 12:31 के बीच में हमें द्वितीय पहर की पूजा करनी है। और तीसरे पहर की पूजा जो है 12:31 से 3:34 तक रहेगी। और चौथे पहर की जो पूजा है 3:34 से लेकर 6:37 तक रहेगी। अगर फ्रेंड्स आप पूरी रात जग कर 4 पहर की पूजा कर लेते हैं तो आपको खुद नहीं पता होगा कि आपने क्या प्राप्त किया है। तो फ्रेंड्स मैं यही कहूँगी कि अगर आपके पास शक्ति है तो आप 4 पहर की पूजा जरूर कीजिएगा। अगर आप कुछ नहीं कर सकते हैं तो कम से कम मंदिर जाके सुबह और शाम की पूजा कीजिएगा। अगर शाम को पूजा नहीं कर सकते तो सुबह आप अच्छे से पूजा कीजिएगा, शाम को जो है दीपक लगाइएगा मंदिर में। और सारा दिन और रात्रि में जब तक आप जगते हैं, यानी चलते फिरते उठते बैठते सोते आज जप कीजिएगा। अगर आप पुरुष हैं तो ओम नमः शिवाय, अगर आप स्त्री हैं तो नमः शिवाय का जाप कीजिएगा। आज के दिन सौभाग्यवती स्त्रियों को चाहिए कि अपने सौभाग्य की वृद्धि के लिए 1 पैकेट या 1 डिब्बी सिंदूर लाइए, माता गौरा को अर्पित कीजिएगा। फिर उसी सिंदूर को माँ गौरी का प्रसाद समझ के अपने सिंदूर में रख लीजिएगा। पूरे साल जो है आप उसे यूज कीजिएगा। तो फिर माँ भगवती और भोलेनाथ की कृपा प्राप्ति के लिए आज जो है आप शिवरात्रि का व्रत जरूर कीजिएगा। दूध पीकर फल खाकर आप ये व्रत कर सकते हैं। आपको ब्लड प्रेशर की शिकायत है, बीपी आपका लो हो जाता है, तो आप सेंधा नमक यूज कर सकते हैं, लेकिन अन्य जो है इसमें नहीं लिया जाता है। और फिर सेंधा नमक वही लोग लीजिएगा जिन्हें दिक्कत है, यानी आप टेस्ट के लिए नमक मत लीजिएगा कि प्लेन आलू आपको पसंद नहीं तो आप नमक डालकर अच्छे से खा लीजिएगा। व्रत जो है एक तपस्या होती है और तपस्या आपकी जितनी कठिन होगी आपको फल उतनी ही शीघ्र मिलेगा। अगर फ्रेंड्स आप धन की समस्या से अत्यधिक पीड़ित हैं तो इससे भी संबंधित मैं एक वीडियो आपको जल्दी ही दूंगी। तो आई होप कि आज का ये वीडियो आपको बहुत ही पसंद आया होगा। तो फिर मिलती हूँ इसी प्रकार से एक नए वीडियो के साथ। हर हर महादेव।